हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। प्रीवियस क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, किसी बच्चे ने नहीं देखी हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है, चेक कर सकता है। ओके, तो वाओ मैथ्स क्लास 8 के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 9.2 इज यूजिंग द फॉर्मूला कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन। अब कई बच्चे सोच रहे हैं अगर एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे या फिर अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, इसने कहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट। अब अमाउंट कैलकुलेट करने का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में तो फॉर्मूला नहीं है, वैसे कोई बना ले तो वो अलग बात है, बट वहाँ पे क्वेश्चन बुक एग्जाम में आएगा तो मे बी आपके एग्जाम में लिखा हो सकता है यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा कुछ, वरना हमें अमाउंट के लिए पूछे तो मैक्सिमम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही करना है। ओके, तो सिंपली हमें प्रिंसिपल गिवन है, तो प्रिंसिपल कितना है बेटा, ₹20,000 गिवन है, और इसमें कोई कंडीशन हमें गिवन नहीं है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तो हमें सिंपली समझना क्या है, ये एनुअली है। तो फॉर कंपाउंडेड, अब इस वर्ड को लिखने से हमारे मार्क्स कटने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, है ना। अगर गलत भी होगा तो भी नहीं कटेंगे, कम कटेंगे, कटे तो भी क्योंकि हमने प्रॉपर नहीं। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली पूछा तुम पहले कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट कर रहे हो तो कुछ नंबर तो मिलेंगे। सिंस अमाउंट कितना है बेटा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पे बेटा टाइम n लिख सकते हो, ठीक है ना, टाइम n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ओके, सो पुट द वैल्यूज। अमाउंट कितना है पता नहीं, पर प्रिंसिपल हमें पता है, दैट इज 20,000। 1 प्लस रेट कितना है बेटा 15, तो 15 अपॉन 100 टू द पावर 3। कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 100 का डिवाइड इजी होता है कंपेयर टू एनी अदर नंबर, दैट इज। अब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 100 प्लस 15 अपॉन 100 आएगा क्या, पावर 3 हो जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व किया है तो ये नंबर क्या बनेगा 20,000 इंटू, डायरेक्ट करते हैं बेटा 115 अपॉन 100, 3 टाइम है तो 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100। तो देखो यहाँ पे 4 0 1 2 3 4, मतलब 2 और 2 4 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है 2 इंटू 115 इंटू 115 इंटू 115 अपॉन 100। अभी भी 2 से 100 को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई ईजी है कंपेयर टू डिवाइड। तो इसका मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको लिख के दिखाता हूँ बेटा, दैट इज 3417, यस, दैट इज 3014,750 अपॉन 100। कैसे आया देखो, 5 5 जा 25, फिर 5 आ गया, 5 5 जा 25, फिर 5 आया, 5 2 जा 10, इसलिए लास्ट में 0, तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 30,14,7.5। तो दिस इज द ₹30,147.5। अब पीछे आंसर मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पीछे अमाउंट नहीं है, पीछे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसका हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है तुम्हारा 30,147 रुपीज़ एंड 50 पैसे माइनस, और प्रिंसिपल कितना था 20,000, माइनस करो तो कितना आएगा 147.5, है ना, नहीं बेटा 10,000 सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 10,000, यहाँ पे भी कुछ गलत लिख दिया मैंने, रुको इसको मैं सोल्व किया तो है बट थोड़ा सा मैच मिसमैच हो गया। 34,175 ये आ रहा है, अपॉन 100 है, इसको सोल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा ₹30,417.50 आएगा। दिस इज अमाउंट। ओके, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो हम वापस से इसको इरेज करके लिख लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा 30,417.50 माइनस 20,000, दैट इज 10,417 रुपीज़ एंड 50 पैसे। दिस इज आवर अमाउंट, या सॉरी इंटरेस्ट, विच गिवन इन बैक साइड ऑफ द बुक।
ओके, तो अब आंसर मैच हो गया तुम्हारा 10,417 रुपीज़ एंड 50 पैसे। 5 हो तो भी सही है, 5 लिखा हो उसको 50 पैसे ही हम प्रोनाउंसिएट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा ध्यान से देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है हमसे ऑन ₹4,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम, मीन्स प्रिंसिपल टाइम एंड रेट इज गिवन, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो ध्यान से करना है। क्या करना है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है, ₹4,000 है, रेट कितना है बेटा 10% है, एंड टाइम n कितना है, टाइम n इज इक्वल टू 1 ईयर। बट क्वार्टरली में तो हमें पता है क्या होता है, तो हम लिखेंगे फॉर कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली। ओके ठीक है ना, क्वार्टरली, फॉर क्वार्टरली। अब क्वार्टरली में क्या होता है बेटा, जल्दी से रिवाइज करो। क्वार्टरली में तुम कहोगे सर प्रिंसिपल तो सेम रहता है, प्रिंसिपल में तो नो चेंज, बट रेट जो गिवन है उसका 1/4, दैट इज 2 से दोनों कैंसिल करेंगे तो 5/2% आ जाएगी। अब फ्रैक्शन में रेट है, डरने की जरूरत नहीं है। अब हमारे को टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो गिवन है उसका 4 टाइम, तो 1 × 4 दैट इज 4 ईयर। ओके, सिंस अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, दैट इज 4,000, 1 प्लस, अब रेट फ्रैक्शन में थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, 5/2 अपॉन 100 टू द पावर 4। फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं बेटा, तो याद रखना जब a अपॉन b कोई फ्रैक्शन होता है उसको डिवाइड करते हैं c या c अपॉन d, मतलब नीचे फ्रैक्शन, अगर नीचे 100 है या नीचे 2 है तो 2/1 बना के उसको फ्रैक्शन बना सकते हैं डिनोमिनेटर वाले नंबर को। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं कि ऊपर वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले फ्रैक्शन से रेसिप्रोकल के साथ, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जस्ट कन्वर्स हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम इसको करें तो इसको करेंगे तो देखो क्या होगा बेटा, हम यहाँ पे कर रहा हूँ एक बार 5/2 और ये डिवाइड बाय 100 है, तो मैं इसको अपॉन 1 कर लेता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 5/2 इंटू 1/100 होगा। इट मीन जिसको तुम 5/200 लिख सकते हो क्या, देखो अच्छे से देखो, एकदम थोड़ा सा अच्छे से देखो, हो सकता है ना ऐसा। तो हम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/200, तो इसकी वैल्यू होगी बेटा 5/200। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4,000, 1 प्लस 5/200 टू दी पावर 4। कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल क्यों नहीं करेंगे, हाँ समझ गए तुम, बहुत इंटेलिजेंट हो। 4,000 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो अब क्या 200 प्लस 5/200 आएगा क्या बेटा, टू दी पावर 4। सोल्व करो कितना होगा, दैट इज 4,000 इंटू 205/200 है, कितने टाइम है बेटा 4 टाइम है, तो 205/200, 205/200 इंटू 205/200, ध्यान से देखना, इंटू 205/200। अब होगा क्या, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 1 2 3, तो कितना होगा 1 2 और इसका 1 लेके गए 3। अब 4 है तो 4 किससे कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से और इस 2 से, तो यहाँ पे 0 तो है ना, 10 बचा है अभी, ध्यान रखना यहाँ पे 1 है और ये 0, 10 तो है अभी यहाँ पे। तो इसको तुम थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो अमाउंट की वैल्यू क्या आएगी, अमाउंट इज इक्वल टू 4 तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है 205 इंटू 205 इंटू 205 इंटू 205 अपॉन बेटा 4, 2 2 4 इंटू, देखो 2 0 इसके और 1 0 इसका, तो कितने जीरो हो गए 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट करके 4 का डिवाइड तो इजी है, वो तो हम कर सकते हैं, कर सकते हो तुम लोग, अरे 4 का डिवाइड तो कर सकते हो। तो इन सब का प्रोडक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई आ रहा है 17166100625 अपॉन 4 इंटू 1 2 3 4 5 0। जब इसमें बेटा 4 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 441525 156.3 अपॉन
1 2 3 4 5 जीरोस। अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे को डाउट है तो उसका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। तुम डेसिमल रिमूव करोगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करता हूँ तो एक जीरो नीचे आता है। डेसिमल भूल जाओ, ये डेसिमल नहीं है, फॉर एग्जांपल, है ना। अब कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। मतलब पीछे से 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट करना है। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब यहाँ पे आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 4415.25156 और मैंने तुम्हें कहा था कि हमें क्या करना है, थर्ड डिजिट नहीं लिखनी है, ओनली डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो 2 तो लिखनी है, बट इस पर भी तो डिपेंड करेगी। ये अगर लेस देन 5 है, मतलब 4 है, 5 नहीं है, लेस देन 5 है, तो इस वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको तुम लिख दोगे 4415.25। दिस इज योर अमाउंट। बट क्या तुम्हें अमाउंट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो तुम लिखोगे देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, 4415.25 माइनस 4000। अब इसमें से माइनस कर दोगे तो 415.25 आएगा क्या, दिस इज योर अमाउंट। इतना, सॉरी, दिस इज योर इंटरेस्ट, सॉरी बेटा। तो इतना तुम्हें इंटरेस्ट पे करना होगा, या उसको इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे को ही आएगी। क्वेश्चन ईजी था ना, कुछ बड़ी बात नहीं थी। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, ये मानता हूँ, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। चलो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक भी है, वो भी बता देता हूँ, और साथ में क्वेश्चन को समझते भी। क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। बार बार कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है हमसे, ऑन ₹6000 फॉर 1 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल और टाइम तो गिवन था, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, 2 साल के लिए पैसे दे रहा है। रेट हमें 2 साल की बता रहा है, पैसे दे रहा है 1 साल के लिए। तो इसका मतलब कहाँ दिक्कत हो सकती है, यहाँ। तो इसको हम कितना चेंज कर लेते हैं बेटा, 2 ईयर। अगर 2 साल की रेट दे रहा है तो इसको तुम 2 कर लेना बुक के अंदर, ठीक है। आंसर मैच हो रहे हैं फिर। तो 2 ईयर के लिए पूछ रहा है, तो 5% एंड 10%। तो हमने सक्सेसिव ईयर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की रेट अलग अलग हो, 4 ईयर की रेट अलग अलग हो, तो कैसे हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अमाउंट से पहले तो अमाउंट कैलकुलेट होगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स ये कंपाउंडेड एनुअली के लिए है, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल अपना हो जाएगा 6000 और रेट R1 ले लेता हूँ मैं। R1 कितना हो जाएगा बेटा, 5%। एंड R2 कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ बेटा, 10%। एंड टाइम 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 एन कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। 2 ईयर्स होने से हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, नहीं मतलब हमने 2 ईयर चेंज क्यों किया, क्योंकि रेट्स 2 ईयर के लिए गिवन थी। तो हम लिखेंगे फॉर कंपाउंडेंट एनुअली। अब इससे हमारे को एक फ़ायदा हो गया क्या, कि प्रिंसिपल रेट और टाइम में नो चेंज होगा। सिंस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू बेटा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट 1/100। दिस इज फर्स्ट ईयर। और सेकेंड ईयर 1 प्लस रेट 2/100। ओके, समझ में आया। अगर तुम सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से करते, जैसे हमने एक्सरसाइज 9.1 से किया था, तो फर्स्ट ईयर के लिए R1 हो जाता, और सेकेंड ईयर के लिए अगर तुम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो R2 यूज में लेना होता। वहाँ पे हम रेट सेम ले रहे थे, बट प्रिंसिपल चेंज हो रहा था। याद आ रहा है कुछ, है ना। 9.1 देखी होगी तुम लोगों ने। तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू 6000 है, 1 प्लस रेट कितना है फर्स्ट ईयर, 5/100। कैंसिल नहीं करेंगे बेटा। 1 प्लस रेट कितना है, 10/100 है। हाँ, इसको कैंसिल कर रहे थे, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, पावर 1 ही रहेगी बेटा दोनों की। 6000 इसको सोल्व करता हूँ तो डायरेक्ट 100 5/100 लिख सकता हूँ क्या बेटा। और इसको सोल्व कर रहा हूँ तो 11/10 लिख सकता हूँ, जल्दी से बताओ, है ना। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 6000 इंटू 105 इंटू 11, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 जीरोज़ हैं, 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। थोड़ा सा सोल्व करके लिखने की कोशिश करोगे तो 105 इंटू 66 होगा। और अभी कोई डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगी, डायरेक्ट तुम्हारी वैल्यू आएगी बेटा 6930 रुपीज़। दिस इज़ योर अमाउंट, 6930 रुपीज़। ये आपका अमाउंट आया बेटा। बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लिखेंगे कंपाउंड
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा। अमाउंट कितना आया है तुम्हारा, अमाउंट आया 6,930 रुपीज़ माइनस पैसे दिए थे तुमने कितने 6,000, तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, इंटरेस्ट आया 930 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिला कि नहीं मिला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सबको समझ में आया होगा।